ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना ने फायरिंग की है। किश्तवाड़ के चटरू इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ये बड़ी खबर फिलहाल निकलकर सामने आई है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। बड़ी अपडेट है ये। किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है और फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि एक जवान के घायल होने की भी जानकारी है। तो आतंकियों के छिपे होने की आशंका, 2 से 3 आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं। इनको लेकर ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और लगातार अगर घाटी को लेकर बात करें तो घाटी से आतंकियों के खात्मे को लेकर जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में यहाँ सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि 2 से 3 आतंकी जो है छिपे हुए हैं और इसको लेकर अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में, इस मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। इन आतंकियों को बिल से बाहर निकालने का काम जो है वो सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल इस ऑपरेशन को लेकर मिल पाई हैं आपको? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दरअसल किश्तवाड़ का ये इलाका जहां पर बीती रात सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों की एक मूवमेंट जो है वो दिखी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया। दरअसल जानकारी के मुताबिक इस इलाके में लगातार पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की मूवमेंट को देखा जा रहा था और उसी के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने रात को ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और उसका जवाब जो है वो सेना ने भी दिया। पूरे इलाके को घेर कर जो है वो सुरक्षा बलों ने रखा है और वहां पर जंगल के इलाके में इस मुठभेड़ को शुरू किया है। दरअसल जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक जो आतंकी हैं, हथियारबंद आतंकी जंगल के साथ सटे इलाके में जो है वो छुपे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। अभी तक जो जानकारी है, एक जो सुरक्षा बलों से भारतीय सेना का जवान जो है वो इसमें जख्मी हुआ है, जबकि जो आतंकी हैं उनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। जो सेना का जवान जख्मी है उसको वहां से इवैक्यूएट कर अस्पताल पहुंचाया गया है और सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो लगातार डिप्लॉयड हैं इस पूरे इलाके में आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए, और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात घाटी को लेकर करें तो घाटी को आतंक मुक्त करने को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और एक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी जिसमें ये बताया गया, ये साझा किया गया कि कितने आतंकी इस वक्त घाटी में एक्टिव हैं और उन एक्टिव आतंकियों का खात्मा लगातार किया जा रहा है। देखिए, दरअसल अभिषेक, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी यहाँ पे हैं उन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए, उस चीज को लेकर कवायद चल रही है। खासतौर पे अगर आप देखें तो जम्मू खित्ते के जो राजौरी पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, उधमपुर कठुआ का इलाका है, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है और इसी के अंदर जो है आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। जो जानकारी है, लगभग 40 से 50 आतंकी जो हैं इन इलाकों में जो है वो सक्रिय हैं और इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से डिस्टर्ब करने की है, दहलाने की है। मगर समय रहते सुरक्षा बल जब भी कोई जानकारियां मिलती हैं इस ऑपरेशन को चलाते हैं और खासतौर पे अपरिचित पे बैठे इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए, मार गिराने के लिए वहां पर अब सेना की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है अपरिचित में की गई है, ताकि ये आतंकी जब भी जंगल में कहीं मूवमेंट करें तो इनको ट्रेस किया जा सके, इनको मार गिराया जा सके। जी अजय, दूसरी ओर अगर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बात करें और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें, इसके बाद क्या तब्दीली जो है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था घाटी में, उसमें देखने को मिली? देखिए, जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों को मार गिराने की कवायद जो है वो अब तेज हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, टेरर हाइडआउट्स हैं या इनके हेडक्वार्टर जो सरहद के पार हैं उनको ध्वस्त किया जा सके। मगर उसके साथ साथ इस चीज को भी सुनिश्चित किया गया कि जम्मू कश्मीर में अंदर जो घुसपैठ करके आए आतंकी हैं उनको भी जल्द से जल्द मार गिराया जा सके, क्योंकि ये आतंकी जो हैं वो कभी भी एक बड़ा खतरा हो सकते हैं, खासतौर पे आम लोगों के लिए। तो ऐसे में उनको मार गिराने के लिए भी कवायद तेज की गई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो जिसमें सरहद पार कार्रवाई की गई थी, तो उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों को भी जल्द मार गिराया जा सके। जी अजय, दूसरी ओर फिलहाल जो मौजूदा ये ऑपरेशन चल रहा है, जो इस ऑपरेशन को लेकर बात करें तो ये कहा गया कि 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं जिनको लगातार खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बिल से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन अपडेट ये भी सामने आई कि एक जवान जो है वो घायल हुए इस पूरे मुठभेड़ में।
देखिए, अभी तक एक जवान के घायल होने की सूचना है, जबकि जी। आतंकी जो हैं वो 2 से 3 जो हैं वो अभी भी जंगल में हैं। जी। इन तक पहुंचने के लिए कवायद जो तेज की गई है। दरअसल ये जो आतंकी हैं ये अत्याधुनिक हथियारों के साथ, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ जो हैं वो लैस हैं, और इसीलिए जंगल के इलाकों में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जी। पे लगातार मूव करते रहते हैं। जी, बिल्कुल। ज़ाहिर तौर पर अजय, लगातार आतंकी जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, इनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है और इन आतंकियों का खात्मा घाटी से लगातार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपको जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए अजय।